Namaskar viewers, you are watching Eastern Post. This is Isha Lumdig reporting. Diversity is about peaceful coexistence, which is why we are here at Rajiv Gandhi University to witness the Solong Festival celebration, which is organized by Adi Student Union of Rajiv Gandhi University in collaboration with Northeastern Regional Institute of Science and Technology. The program will be accompanied by singing, dancing, cultural parade as well as skit, and it will also witness the performance of one of the renowned singer of Adi community, Sri Dalong Padung sir, and followed by many other cultural programs. To get more updates regarding Solong Festival celebration at Rajiv Gandhi University, stay tuned and connected with Eastern Post. Is the epitome of knowledge, justice, and well-being for your future. You have come here to undertake your academic progress for your future, for the well-being of society and our state and the nation. At such place, celebrating Solong Festival itself is a big achievement. जैसे कि आप आज बहुत सारे चीफ गेस्ट आए, उन्होंने कहा कि मैंने टोल्ड अस अबाउट सोलोंग और उसका इम्पोर्टेंस के बारे में, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी कहा. तो आपको दर्शकों को प्लीज, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कल्चर और मॉडर्नाइजेशन को साथ ही साथ किस तरह ले जाएंगे. देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने हमें जो मॉडर्नाइज वे में जो आरजीयू का और एनएरिस का स्टूडेंट लोग जो सोलोंग सेलिब्रेट किया है, नॉट इन द सेंस मॉडर्नाइज, बट देन जो हम लोग का जो पुराना कल्चर को, जैसे दलोंग पादुंग, डॉक्टर दलोंग पादुंग एंड हिज टीम, जैसे वो लोग प्रेजेंटेशन किया है, जो सोलोंग का जो स्किट जो दिखाया है, that is the original thing. Original thing has been brought out, and that is what I call as a modernized way. जो सोलोंग फेस्टिवल तो फेस्टिवल होता है, हम लोग बस्ती में गाना वाना प्रतियोगिता करता है, बट देन ये जो डिस्प्ले ऑफ जो फोक लोर, फोक सॉन्ग्स एंड ये सब जो है, तो ये आज एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. एंड दैट वे हम लोग जो नेक्स्ट जेन, उनको एक कहानी को हम लोग वी आर हैंडिंग इट ओवर टू देम. दैट इज व्हाट आवर forefathers told us. That is what we heard, but we have not seen for so many years together. Now
through this celebration, this type of celebration, now हम लोग का जो ये जो प्रोसेस है उसको फिर रिवाइव किया है, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व सस्टेन आवर ओन कल्चर. सर, आज देखने को मिला है बहुत सारा एग्जीक्यूटिव रखा है फाइन एंड आर्ट्स के ओर से, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो एक इनोवेटिव एक डिपार्टमेंट, एज अ डिपार्टमेंट, जो फाइन आर्ट्स में जो पूरा सारा थ्राइव का ये ड्रेस लगा के एक साथ में जो सोलोंग में पार्टिसिपेट किया है, दैट इटसेल्फ exhibits the sense of bonhomie amongst us that will promote pan-Arunachal thought, that what we are trying to build up also. So I find it very, very encouraging, and I must congratulate the Department of Fine Arts of the Rajiv Gandhi University, and उसको ये सब को कॉन्सेप्ट को लाना, ये करना, वो करना, जो मेरा जो बेटा लोग है, बेटी लोग है, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलोंग फेस्टिवल टू सस्टेन आवर कल्चर, ट्रेडिशंस, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर, प्रेसिडेंट ऑफ अडिशु RGU, एंड ऑल्सो द जून तथक, President Adishu RGU, and an organizing committee, especially to the organizing committee for this innovative way of celebration. So I wish everyone grand success and good future for all of you also, and Solungam Takamam Agampe. कमेटी को सबसे पहले आप लोग को भी धन्यवाद जो यहाँ कवरेज कर रहा है. कमेटी को ये मैसेज देना चाहेगा कि इनका जो आज का जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया था काफ़ी में भी बहुत अच्छा था, स्पेशली द स्किट दिखाया है, ये सब को हम लोग दिखाना, डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सा हमारा यंगस्टर है कि जो अपनी हिस्ट्री पता नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा हिस्ट्री क्या है, और आगे हम लोग किसको फॉलो अप करना उसको पता नहीं है. तो जैसे बोलते हैं कि लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, वही सब में हम लोग को अपना कल्चर को हम लोग प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और जो आज स्किट देखा, हमको इतना मालूम हो गया कि आदि कम्युनिटी में क्या क्या होता है, हमको पता हो गया. तो और उसका बीच में आदि कम्युनिटी को तो जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली द यंगस्टर. तो मेरा जो मैसेज रहेगा कम्युनिटी को कि हम पहला बात उन लोग को इतना सक्सेसफुली प्रोग्राम को जो लोग ने कंप्लीट किया है उसको हम कांग्रेचुलेशन देना चाहेगा. उसके बाद उनको हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि इसको यहीं पे स्टॉप नहीं करके आगे और कंटिन्यू आगे करना चाहिए, और अपना यंगस्टर लोग को अपने कल्चर का बारे में नॉलेज देना चाहिए. थैंक यू. What would be your message for the organizing committee for this Solong festival celebration at RGU? Solong is basically a prayer and offering to Goddess Kinanane for giving humanity, mankind, a bumper harvest in this agricultural cycle. But today it's given the take as a celebration, but in the natural and then the existential meaning of Solong is a practice of offering a prayer made to the Mother Nature, whom we the Adis call Kinanane, the goddess of prosperity. I wish prosperity and good health to the students of RGU, Near East, the teaching faculties of RGU and the Near East, and to all the people of Arunachal Pradesh and to mankind as a whole. Thank you, sir. And sir, you have talked about culture and tradition in your speech. Let's how आप जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम मॉडर्नाइजेशन और कल्चर को साथ कैसे ले जाएं? Yeah, that's what I delivered a bit on. As in, I said today we are in the era of the times of the artificial intelligence, the times of algorithms, and the times of the machines and computers taking over human employment.
Now the finance is completely taken over by the artificial intelligence. Slowly, some health sectors are also being taken over by the artificial intelligence. Likewise, in so many corporate houses, machines have taken over the employment that was used by men, used to engage and employ men. So in these testing times, wherein the artificial intelligence, I would say that the alien intelligence that we have never known about, the algorithms when they are invading humanity, we have still one avenue of job, that is tourism. And in this very particular subject, the business tourism, Arunachal Pradesh is a blessed place, along with Switzerland and Tibet, wherein you get fresh oxygen. Now people are slowly learning about it. People from all over the world, they will be coming to Arunachal Pradesh and Tibet, taking out access. So the best part, the best destination is Arunachal Pradesh for almost the entire world, because Switzerland is a costly place. No one, everyone cannot afford to go here, but anyone can come to Arunachal Pradesh. But why people would come here? People would come here for the trees and the rivers, the pristine rivers, the oxygen, and then to see the culture, the unique and beautiful culture of Arunachal ethnic tribes, the food, the village tourism, the tradition and culture we have inherited from our parents to us. That's why I was in my speech also telling, in this world of the algorithms or the coming deep impacts of the artificial intelligence, one thing that we are blessed with is tourism. And on tourism, one thing we are blessed with is nature and the rich culture that the Tani tribes, the Abotani tribe of Arunachal Pradesh, and the rest other indigenous tribes of Arunachal Pradesh have. So we should utilize it. How do we utilize it is by preserving the environment, forest, flora, fauna, birds and animals, as well as the cultural identity of the indigenous people of Arunachal Pradesh. Yeah, that was what I was talking about. हेलो सर, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम दागम पादुंग है और हम मास्को में पढ़ता है। और यहाँ पे हम एक बुक का स्टॉल लगाया है ताकि हम लोग का जो आदि का जो किताबें हैं ना, और हम लोग का जो लोकल ऑथर्स, उसके बाद पोएट्स लोग हैं, वो लोग भी थोड़ा प्रमोट हो। और आजकल का जो लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश तो जानता है, लेकिन अपना ट्राइब के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं होता है, तो उसी के लिए। और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, हम लोग का ये आदि का डिक्शनरी है ना, और यहाँ पे लो भी है, आदि का लो का बारे में भी है। और ये किताब है जिसमें बिनियात है ना, बिनियात, उसमें सोलुंग का बारे में भी है। तो जो बच्चा लोग आजकल मतलब पता नहीं होता होगा, माँ बाप से जो कहानी नहीं सुना होगा, तो लोग एटलीस्ट किताब का द्वारा वो लोग अपना कल्चर के बारे में जान सकेगा। और दूसरे यहाँ में और एक किताब है पंचायती राज। तो ये सबको जितनी भी यहाँ पे किताबें हैं, सब लोग को लोकल ऑथर्स लोग भी लिखा है। और यहाँ पे ऐसे पोएट्स लोग भी है, पोएट्स लोग का पोएम्स लोग भी है। तो ये सब किताब लोग को प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन करने के लिए इसको लगाया है। Hello sir, please do introduce yourself. My name is Obit Ali and I'm pursuing Bachelor of Fine Arts in Arju. And आज ये आरजू सोलुंग में आर्ट एग्जीबिशन एंड आर्ट स्टॉल बनाया है। यहाँ पे सब आर्ट आपने खुद बनाया या फिर ये कलेक्टिव है? हाँ, यहाँ में कलेक्टिव है, यहाँ में अलग अलग आर्टिस्ट लोग का अलग अलग आर्ट है। यहाँ में ये जब होगा वो वगैरह ये सब ना, कोई भी लोग यहाँ में सेल के लिए हैं, कोई भी एग्जीबिशन करने के लिए। तो हर जितना हम लोग का डिपार्टमेंट, जितना आर्टिस्ट है, सब ने यहाँ में मिलके अपना अपना आर्ट को शोकेस किया है। आपको यहाँ पे जो ये सेटअप करने में क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? चैलेंजेस तो बहुत है अभी बोलने के लिए। जैसे कि अभी आर्ट प्रिंट हो गया, आर्ट प्रिंट वो करने के लिए क्या है, इसके बाद आर्ट प्रिंट के साथ साथ जो ईजेल होता है ना, ईजेल भी हम लोग अपना डिपार्टमेंट से ही लाया था, डिपार्टमेंट से, वो भी कम पड़ रहा था। तो जैसे भी करके अलग जगह से लेके लगा के सब कर दिया। मेनली जो हम लोग आर्ट प्रिंट है, इसमें बहुत डिफिकल्टीज आया था, क्योंकि
जितना भी शौक में था वो हमें यहाँ में इतना प्रिंट करने से भी इतना अच्छे से नहीं होते, तो वहाँ अलग अलग जगह जहाँ जाके तो प्रिंट किया वो ये सब चीज़ें तो अपना ही फोक से लेके अपना ही उससे लेके हम इंस्पिरेशन है कि अपना फोक को जितना हो सके जाने का, अपना फोक को जितना हो सके उसको एक्सप्लोर करके उसको जितना हो सके दिखाएगा करके। तो इंस्पिरेशन तो वो सभी है, उसके और भी बहुत सारे से बड़ा बड़ा आर्टिस्ट अभी सबको लेगा तो बहुत हो जाएगा। तो हाँ यही है मेन तो अपना कल्चर अपना जो वही है। तो आज का हम लोग का मेन मोटिव भी यही था कि जितना हो सके हम लोग अपना कल्चर को दिखाने के लिए थ्रू आर्ट हम लोग अपना कल्चर को दिखाने के लिए ये एग्जीबिशन ये सब किया। नॉट ओनली आदि अलग अलग कल्चर जैसे कि हम अलग अलग कल्चर का भी हम आर्ट देख सकते हैं। तो यही Salung is one of the important festival of Adi society. So every year we celebrate this festival in the month of September. So this time we could not celebrate in 1st September. Normally when the day when we celebrate it. So but because of some reasons we celebrate this little bit late. Today is 14th September, so we are celebrating it. So this has a very important part in the society of Adi. So here, normally in Salung festival, we remember how the life origin, then how human being originated, and after that how there was in Adi mythology we have believed that there is evil spirit as well as good spirit, Tani and Prabhu. So these things year after year we show this to the society because this is not in written form. So that's why if we don't handle it down to generations, next generations orally or by displaying in the form of dance, in the form of other art forms. So that is the motto of Salung celebration. So we are also trying to do the same thing here in the RCU. So mostly today's I will say that today's program was a very successful one. So I can say that. So this successful program credit goes to Kinsa Jun Tatak. He is the president of Abisu RGU, and Domong is not there. Domong Nurang is there. He is the general secretary of Abisu RGU. So then he is Zokoria, sports secretary at Abisu RGU. Then he is IPR and media secretary. Abisu RGU. So mostly the preparation is done by this Abisu RGU. Yes, the other Adi community working here in Magic Gathering, we supported them. So it was a very splendid program. It was a grand program. So this today includes display or showcase some of our traditional and cultures, which is very common in our society. So today we saw that in the form of skit also, in the form of dance, in the form of some folk traditional type dance. So something like that. So dear viewers, that was it for today's Salung Festival celebration. For more updates, keep on watching Eastern Post. With cameraman Tago Tapa, this is Isha Lumdik reporting, Eastern Post.